हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ठंडियां बहुत ज़ोरों से पड़ने लगी हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। और इन ठंडियों में तो सेल्फ स्टडी करने का तो अपना ही मज़ा है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप घर पे भी हैं या बाहर हैं तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं बिना किसी भी दिक्कत के, क्योंकि इस ठंडियों का तो हम उपाय कर सकते हैं। अच्छे से कंबल चाय के साथ तैयारी को अपना एक अच्छा सा आयाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आपके ऐसी ठंडी की बात। बाकी हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि आपको सीटेट का जो एग्ज़ाम देना है वो आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ, अगर नहीं चल रही है तो प्लीज़ आप फोकस करके सीटेट पे को तैयार कीजिए। सीटेट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। हल्के में इसलिए नहीं लेना है, इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है, आप नहीं कर सकते हैं। हल्के में इन द सेंस है कि ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हमें पढ़ना नहीं है, सीटेट ऐसे ही निकल जाएगा। तो ऐसे ही निकलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हम बात करते हैं कि सीटेट के लिए। देखिए, सीटेट अगर आपको पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम देना है, तो सीटेट शॉर्टकट में आपका नहीं हो सकता है। आपको थ्योरी पढ़नी होगी। बेसिकली थ्योरी उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, उसको जो उसमें अंडरस्टैंडिंग्स वाले क्वेश्चंस हैं वो कर पाएंगे। ठीक है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सारी थ्योरीज पढ़ने की। और सेकंड, हम मानते हैं कि सीटेट का जो लेवल है वो आपका दिनों दिन थोड़ा सा हाई होता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, पहले तो आपको पी वाई क्यू समझने हैं बहुत अच्छे तरीके से। जो भी पी वाई क्यू आपके हो चुके हैं, पैटर्न तो बेसिकली वैसे ही आएंगे। तो और बहुत सारे क्वेश्चन आप रिलेट करते हैं। जैसे जैसे आप पहले जो ईयर्स में पेपर्स हुए हैं आगे बढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा मोटा मोटी कि हाँ, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें थी। और जो हमारा थर्ड चीज़ है, हम बात करते हैं कि सीटेट जो है ना वो रटने की विधि बिल्कुल नहीं होती है। आपके फैक्ट क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। समझ के चीज़ों को आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे अंडरस्टैंडिंग्स वाले क्वेश्चंस को, आप रिलेट कर पाएंगे। आगे आगे क्वेश्चन जैसे भी आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार होती जाएंगी। तो प्रैक्टिस सेट आपको बहुत नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, लॉर्ड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और प्रैक्टिस के बदौलत आप बहुत अच्छे यहाँ से यहाँ आप अपने आप को पाएंगे। आप फर्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, आपको हाइलाइट्स करने हैं आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट, जब आप अगले प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, आप ने अपने आप को यहाँ से यहाँ लाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट से। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप पी वाई क्यू करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने क्वेश्चंस में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि आपकी गलतियों में, आपके मिस्टेक्स में बहुत ज़्यादा सुधार हुए हैं। ठीक है, तो ये एक चांसेस होता है कि आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपने सीटेट के पेपर को एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, बाकी चीज़ें हैं कि आपको 90 मार्क्स दिमाग में लेके चलना है। 90 मार्क्स, 100 मार्क्स मान के चलिए, तो जाके आपके 90 मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि आप अगर अदर स्टेट में जाएंगे सीटेट, तो वहाँ पे सीटेट आपका लगेगा। और अदर स्टेट में अगर आप 90 लाएंगे तो ही आप वैल्यूएबल होंगे। अगर 90 से कम है, भले ही आप मान लीजिए यूपी से हैं, 82 पे आप क्वालिफाइड हैं यूपी में, बट आप अगर बिहार में भी जा रहे हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। इसलिए आपको 90 मार्क्स लेके चलना होगा, तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये बातें थी कुछ सीटेट के बारे में। बाकी आप तैयारी अच्छे से करिए। सीटेट है इंटरेस्टिंग, अगर आप थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे सीटेट के तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अगर कोई सीटेट के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट करिएगा और हम उस बारे में बात करेंगे। ओके।